अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब फिट फाट हो गए और मज़े की ज़िंदगी जी रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सही फिट फाट हैं। यहाँ पे शाम का वक्त था, सारा दिन कुछ भी नहीं किया। आपको पता है बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हो ना, मसरूफियत ही कोई नहीं होती। तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ करने को है ही नहीं। सुबह वही रूटीन है, 12 बजे उठ रहे हैं बच्चे, तो नाश्ता हम 2-3 दिन से पराठा अंडा ही नाश्ता कर रहे हैं। तो आज भी नाश्ता वगैरह करके तो मैं भी सुस्त होके बैठी रही थी काफ़ी देर। तो फिर शाम के टाइम कोई तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब ना, शाम तो नहीं खैर होती, दोपहर का टाइम था, तो मुझे एकदम याद आया है फ्रिज में सेब पड़े हैं, अंगूर पड़े हैं, ये फल पड़ा रहे हैं, पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है, कोई खाता नहीं है। तो फिर मैंने ही निकाला, मैंने कहा चलाओ तुम सबको मैं फल दूँ। फिर मैंने थोड़ा सा एक सेब काट के थोड़े से अंगूर धो के पहले शुएब को दिया, फिर मैंने इसी तरह एक सेब और थोड़े से अंगूर ज़ियान को दिए, फिर मैंने भी ज़ियान के साथ खाए और फिर महीन ने भी खाए। मैंने कहा चलो खाओ, हाँ तुम लोग सही, किसी भी सूरत में ये लोग हेल्दी चीज़ की तरफ आते ही नहीं हैं। इनको चॉकलेट स्प्रेड खिला लो, इनको कैरमल स्प्रेड खिला लो, ब्रेड खिला लो, सफ़ेद ब्रेड खिला लो, बस इनको ये खिला लो, इसमें फ़िट रहते हैं और मस्त रहते हैं इसमें ना ये लोग। तो फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा आओ बैठो, हाँ ये 2 दिन से फल आया हुआ फ्रिज में पड़ा हुआ था, मुझे ही याद आए तो मैं ही काट के इनको खिलाती हूँ। तो फिर मैंने सेब काटा, अंगूर काटा, मैंने फिर जियान के साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारी, बातें शातें की, और फिर हमने फ्रूट्स खाई। इसमें ना एक छोटा सा टाइनी सा ना अंगूर था, तो मैंने जियान से कहा, मैंने कहा जियान ये अंगूर खा लो। कहते मैंने मामा ये अंगूर नहीं खाना, इसलिए मैंने उसको थप्पड़ लगाया। मैं कहा ये क्या बात हुई? कहता नहीं मामा ये बेबी अंगूर है। फिर उसने एक फैमिली बना के रखी ना, तो मैंने तो फिर इग्नोर कर दिया, मैं खाने में मसरूफ़ होगी। साथ साथ मैंने ना चिकन का सालन रखा हुआ था, कल आपके साथ मैंने शेयर की थी ना माश की दाल, मैंने माश की दाल बनाई थी, तो वो थोड़ी सी पड़ी हुई थी, थोड़ा सा मैंने 4 बोटियाँ ना चिकन निकाल के ना मैंने पका लिया। मैं कहा चलो फटाफट इसको ना प्रेशर प्रूशर लगा के मैंने मसाला भुना, एक थोड़ा सा पानी डाला, मैंने कहा चलो इसको ना फाइनल करती हूँ। फिर इसके अंदर ना जब पानी डाल के इसको मैंने चिकन गला लिया था ना 100%, तो फिर मैंने बाकी मसाले लगा के डन किया। और आज तो आपको पता है इंसान तो धोखा देते ही देते हैं, आज मौसम भी धोखा दे गया यार। फोरकास्ट में बारिश थी और बादल आपके सामने, वादू बादल, और इतना खूबसूरत थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। हवा आपके सामने, हवा बहुत मज़े की चल रही है, बस सर्दियों की आमद आमद है। और ये और इनके मोबाइल, मेरा दिल करता है मैं तोड़ दूँ, फिर मैं कहती हूँ यार नुकसान हो जाएगा, क्या करूँ। और ये देखिए, जो मैं आपको बेबी ग्रेप की बात बताई थी, मेरे बेटे ने 4 अंगूर साइड पे करके रखे हुए थे। मैंने कहा यार ये क्या है? कहता है मामा एक मामा है, एक पापा है, एक बहन है, एक भाई है, और जो सबसे टाइनी वाला अंगूर है ना वो उनकी सबसे छोटी बहन है। मैंने कहा अल्लाह जियान, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? कहता मामा ये इनकी छोटी बहन हुई है, ये छोटी बहन मैंने साइड पे कर दी है। तो मुझे इतना हुआ ना, मैं कहा जियान लाओ ये अंगूर मैं कहूँ। कहता नहीं मैंने नहीं खाने मामा, ना आपको खाने देने हैं। फिर यहाँ पे मैंने इसके नेल्स देखे, मैं कहा पुत्र तेरे देखिए मैं कल नाखून काटती हूँ। यहाँ पे कसम से टीचरें ना बालों का कहती हैं ना नाखूनों का कहती हैं। पाकिस्तान में तो हर दूसरे हफ्ते नोटिस आया होता था। तो यहाँ पे साथ साथ चिकन भी मेरा गल गया था, मैंने ज़ीरा पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला, और मैंने ना फटाफट इसकी बुनाई डाल के ना इसको थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा रस मिसा किया। मैं तो यकीन माने ज़रा सा सालन बनाती हूँ वो भी ख़त्म नहीं होता, आपके सामने है, ये देखें ज़रा सा सालन है, लेकिन ये ख़त्म हो गया था। बोटियाँ ख़त्म हो जाती हैं, दालें शालें पड़ी रहती हैं। यहाँ पे मैं बुनाई करके बड़ा फोकस करने की कोशिश कर रही थी, पर धुआं बनने नहीं दे रहा था। फिर मैंने आखिर ऊपर एग्जॉस्ट चला, और आज मेरे साथ मज़े की बात, एग्जॉस्ट का ऊपर पटाखा बजा और बल्ब भी सड़ गया। एक बल्ब जल गया उसका ना, 2 बल्ब लगे हुए थे हुड पे। तो फिर मैंने लैंग्वेज निकाली, मैं कहा चलाओ जियान आप और मैं बैठ के ना इसी बहाने बच्चे पकड़ लेते हैं, नहीं तो बच्चों को बैठाना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने जियान के साथ एक एप्लीकेशन खोली, एप्लीकेशन के साथ उसको भी सिखाया, खुद भी सीखा। और ये सूरज ने तो जी भी तमाशा बनाया हुआ है, कभी इतना तेज़, यहाँ पे तो लिटरली बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं खुद ना थोड़ी सी बैक करके सूरज की तरफ बैठ गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा बुढ़े हो रहे हैं अब हम, तो मैंने कहा ज़रा अपनी धूप लगवा लें, विटामिन डी खानी तो हमने है नहीं, चलो ऐसे ही सही ना। तो बस फिर यहाँ पे ज़बरदस्ती यकीन माने इस बच्चे को बिठाना पड़ता है कि आओ ज़ियान थोड़ा सा ना लैंग्वेज कर लें, ताकि आप अपनी टीचर से हेलो हाय कर सको, अपनी क्लासमेट्स के साथ थोड़ी बहुत ही बातें कर सको। तो यहाँ पे भी ना इसने मुझे बहुत खपाया हुआ था, लैंग्वेज की तरफ आता ही नहीं है, ये भी नहीं आता, मीन भी नहीं आती। मैं कहा खुद ही तुम लोग बेटा पीछे रह जाओगे। तो बस यहाँ पे ज़ियान के साथ कुछ गप्पे शप्पे मार के कुछ लैंग्वेज, हमने काफ़ी देर हम यहाँ पे बैठे थे, तकरीबन कोई हम आधा घंटा घंटा बैठ के मैंने और ज़ियान ने क्या कहते हैं लैंग्वेज की तरफ ध्यान दिया। फिर मुझे हुआ, मैंने एकदम कैमरा देखा, मैं कहा मेरी तो शक्ल ही नहीं आ रही। मैं कहा चलो कोई नहीं, शक्ल आना ज़रूरी नहीं है, धूप लेना बहुत ज़रूरी है। तो कमर को बहुत सुकून मिला ना धूप के साथ ना।
शीशे से आ रही थी, जबकि लेकिन ना धूप बहुत मज़े की थी। ये है कि यहाँ पे मौसम ऐसा इतना गर्म नहीं है, हवा बहुत अच्छी चल रही होती है जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, लेकिन धूप बहुत मज़ेदार होती है। इस धूप ने मुझे काला कर दिया। मैं वीडियो में जब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ ना, तो मैं अपने हाथ देख देख के परेशान हो रही होती हूँ कि यार मेरे हाथों को क्या हो गया है। और 2 दिन से ना मेरे बस वॉइस ओवर वाले व्लॉग कर रही हूँ। कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं प्रॉपर व्लॉग करूँ। बस ऐसे ही है, कभी ऑफ डे चलते हैं, कभी कुछ, कभी मूड पे सारा डिपेंड करता है और बच्चों की एक्टिविटी पे सारा डिपेंड करता है। क्योंकि बच्चों को भी 4 दिन की छुट्टियां थी ना, उनका थर्सडे फ्राइडे फिर उनके साथ वीकेंड मिल गया, सैटरडे और संडे। तो 4 छुट्टियां खूब बच्चों ने अपनी नींदें पूरी की हैं, खूब मुझे खपाया है। अच्छा, जब स्कूल डेज होते हैं ना, तो इनके साथ मसला ये है कि स्कूल डेज में ये लोग खाते नहीं हैं, और जब इनको छुट्टियां होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। मुझे नहीं पता कि बीच वाला मामला कैसे हल हो के नॉर्मल खाएं। मैं तो ज़ियान के पीछे पड़ गई हूँ कि बेटा अपने आप को ठीक करो, अपने आप को एक्टिव करो। ज़ियान ना बहुत सुस्त होता जा रहा है। तो आगे आ रही है ज़ियान की सालगिरह, ज़ियान बहुत एक्साइटेड है। फिर जनाब इनके साथ लैंग्वेज कर कुर के फिर ये शाम का टाइम हो गया था, और आपको पता है हमारा 1 घंटा पीछे हो गया है। जैसे कि सारे ना पूरी यूरोप में, लंदन में, सब ने ना 1 घंटा घड़ियाँ पीछे कर दी हैं। तो हमें रात को वध 1 घंटा और सोने का मिला। मैं रात को सोई 2:30 बजे, मेरी नींद खुली है। मैंने कहा है अभी सिर्फ 2:30 बजे हैं, वो ना मैं हालत 2 बजे ना, तो एक उन्होंने 1 घंटा पीछे कर दिया था। तो मुझे तो बड़ा अच्छा ना, मेरा तो बड़ा एक घंटा एक्स्ट्रा भी। सुबह भी मैं फजर के टाइम, कहाँ 6:30 होती थी फजर, 5:30 बजे फजर हुई, फजर पढ़ के भी मुझे सोने को मिल गया। और सारा दिन भी ना बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है कि 1 घंटा शाम को भी, ये तकरीबन मगरिब का टाइम था, मगरिब भी आज हमने 5:45 बजे तकरीबन पढ़ ली थी। 5:45 हो गई थी, तो हम 6 सवा 6 तक मगरिब पढ़ के भी फारिग हो गए थे। और यहाँ पे 6:45 बजे, 7 बजे ज़ियान आ गया था, मम्मा भूख लग गई है। तो 7:04 पे ईशा भी हो गई थी। और यहाँ पे मैं रोटियां पका ही रही थी तो ईशा हो गई थी। तो मैंने ना सबको साथ साथ ही मैंने कहा आओ बैठो तुम लोगों को, मैं ना जैसे जैसे एक एक रोटी पकती जाती है मैं तुम लोगों को तार तार के देती जाती हूँ। तो इसी तरह बस एक एक रोटी पका पका के उनको मैं देती गई। और 7:30 पौने 8 बजे तक बच्चों ने खाना भी खा लिया हुआ था, और बाद में फिर ईशा की नमाज भी पढ़ ली थी। तो जब सब ने खाना खा लिया, तो ये है मेरी प्लेट। कल वाली माश की दाल और चिकन का सालन और कल वाला ही सलाद मैंने रोटी के साथ इंजॉय किया। मुझे तो बहुत 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 मज़ा आया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।